WWE में सुपरस्टार के द्वारा एक से एक सिग्नेचर मूव और फिनिशिंग मूव देखने को मिलता है। बीते सालों में WWE के अंदर कई आइकॉनिक मूव देखने को मिला, जैसे पेडिग्री से लेकर टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर तक। लेकिन कुछ ऐसी भी फिनिशिंग मूव है जो उनके सिग्नेचर मूव के सामने फीके पड़ जाते हैं। उनके सिग्नेचर मूव फिनिशिंग मूव से काफी बेहतर और शानदार होते हैं, लेकिन फिर भी रेसलर अपने चुने गए फिनिशर को ही यूज करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में देखेंगे ऐसे कौन सुपरस्टार हैं जिनके सिग्नेचर मूव उनके फिनिशिंग मूव से काफी बेहतर हैं और खतरनाक भी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मैट हार्डी। अपने करियर के दौरान मैट हार्डी ट्विस्ट ऑफ फेट का अपने फिनिशिंग मूव के तौर पे काफी इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके साथ दिक्कत यह था कि ये मूव उनके भाई जेफ भी इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके वजह से फैंस हमेशा उन दोनों के मूव्स की तुलना करते थे। मैट हार्डी एक सिग्नेचर मूव जिसे साइड इफेक्ट बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते थे, जो उनके ट्विस्ट ऑफ फेट से काफी गुना बेहतर और शानदार था। ये एक सेट आउट स्लैम था और उस समय रोस्टर पर मौजूद कोई रेसलर ऐसा मूव नहीं करते थे। बेशक ये मूव को हार्डी को फिनिशिंग मूव होना चाहिए था, क्योंकि इसके वो अलग नजर आते और साथ ही साथ दोनों भाइयों के बीच तुलना भी कम हो जाती। तो गाइस, अब बात करें नंबर 2, डॉल्फ जिगलर। काफी लंबे समय तक डॉल्फ जिगलर एक जिग जैग नाम का मूव अपने फिनिशिंग मूव की जगह इस्तेमाल करते थे, जो काफी भी अलग भी था और उनके किरदार के लिए सटीक भी था। लेकिन हाल के सालों में जिग जैग एक सिग्नेचर मूव बना दिया गया है और अब जिगलर ने सुपर किक को अपने फिनिशिंग मूव के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सुपर किक WWE में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मूवों में से एक है। एक रेसलर का प्रो रेसलर में इस मूव को एक फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं लगता। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि जब जिगलर ने सुपर किक को अपना फिनिशिंग मूव बनाने की बात की थी, तब WWE में काफी विरोध भी हुए थे। अब बात करते हैं नंबर 3, बैरन कॉर्बिन। कॉर्बिन का WWE में सबसे भरोसेमंद मूव में से एक रहा, जो कि था एंड ऑफ डेज। रेसलमेनिया 30 तक कोई भी रेसल इस मूव के पकड़ से बाहर नहीं आ पाया था, जो कि एक फिनिशिंग मूव के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि WWE के हाल के सालों में एक फिनिशर को बढ़िया तरीके से दिखाने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई है। कॉर्बिन का एक सिग्नेचर मूव भी है जिसे डीप 6 कहा जाता है, जो एंड ऑफ डेज से काफी बेहतर है। कॉर्बिन अपने अपोनेंट को इससे इतने ताकत से उठाकर राउंड करते हैं, जो काफी ज्यादा देखने में शानदार लगता है। हालांकि ये मूव काफी ज्यादा खतरनाक भी है, लेकिन कॉर्बिन WWE के सबसे सुरक्षित रेसलर में से एक है और पहले ही से घायल रेसलर के ख्याल रखने का काफी तारीफें पा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4, सैमी जैन। जब से सैमी जैन WWE से जुड़े हैं, तब से ही उनका हेलोवा किक उनके फिनिशिंग मूव रहा है। हालांकि ये मूव करते समय वो काफी अच्छा लगता है, लेकिन एक फिनिशर के तौर पर ये अपना काम नहीं कर पाता। सैमी जैन का एक जाना माना सिग्नेचर मूव है ब्लू थंडर बॉम्ब, जो बिना किसी सवाल के उनका फिनिशर होना चाहिए। ये हर बात बिना गलती के पूरे तरीके से सही तरीके से अप्लाई करते हैं और इसकी मदद से जैन अपने जीत के करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए इस मूव को फिनिशर बनाना कोई गलत ना होगा। ये मूव जैन की सुपरस्टार पे अप्लाई कर सकते हैं, क्यों ना वो रेसलर कितना बड़ा हो। तो गाइज, ये थे WWE के 4 सुपरस्टार जिनका सिग्नेचर मूव उनके फिनिशिंग मूव से कई ज्यादा गुना बेहतर था।